अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लाहौर में तजावुजात और नाजायज पार्किंग माफिया की भरमार से सड़कें ब्लॉक। बल्दिया और कॉरपोरेशन का अमला मंथलियां वसूल करके तजावुजात करने वालों की पुश्त पनाही करने लगा। आरिफवाला बस स्टैंड मसाइल की आमाज का, पीने को पानी मैसर और ना ही बैठने को जगह। मुसाफिर शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला। यहाँ हम पहले बात करेंगे लाहौर में तजावुजात और नाजायज पार्किंग माफिया की लूट मार की। लाहौर में तजावुजात, सड़कों पर नाजायज पार्किंग, रेडियों और गाड़ियों के हुजूम ने एक शोर बर्पा कर रखा है। गाड़ियों की बढ़ती हुई शरह से न सिर्फ सड़कों, अस्पतालों, कचहरियों, बाजार बल्कि तमाम पब्लिक मकामात पर रश लगा रहता है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका है। जबकि पार्किंग माफिया ने भी अलग से लूट मार मचा रखी है। इन तमाम तर मसाइल की वजूहात क्या हैं, इस बारे में पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर तफसील से बात करेंगे। लाहौर की सड़कों पर रेडियो और गाड़ियों के हुजूम ने एक शोर बर्पा कर रखा है। रोज बरोज बढ़ती आबादी की शरह से न सिर्फ अस्पतालों, कचहरियों, बाजार बल्कि तमाम पब्लिक मकामात पर एक हुजूम नजर आता है। पार्किंग माफिया ने अलग से लूट मचा रखी है। सड़कों पर ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका है। लाहौर का कोई बाजार या सड़क ऐसी नहीं जहां लोगों के गुजरने के लिए फुटपाथ खाली नजर आए। ऐसा लगता है कानून नाफिज करने वाले ही इन मसाइल की पुश्त पर हैं। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान भर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 66 लाख से जायद रिकॉर्ड की गई। इनमें से 20 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां सिर्फ लाहौर में सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से 65% मोटरसाइकिलें, जबकि रजिस्टर्ड कारें तकरीबन 3.5 लाख हैं। 2,46,000 रजिस्टर्ड रिक्शों का शोर अलग से फजाई आलूदगी का बायस है। पाकिस्तान में गाड़ियों की तादाद सालाना 2,30,000 की शरह से बढ़ रही है। ऐसे में एम्बुलेंसेज जा बजा सड़कों पर फंसी नजर आती हैं। लाहौर में 5 बरसों के दौरान बनने वाले 11 पार्किंग प्लाजे अपनी जगह इल्तवा का शिकार हैं। इन मंसूबों में ताखीर से तखमीना लागत भी 3 अरब से बढ़कर 18 अरब पर पहुंच चुकी है। पार्किंग कंपनी ने वर्किंग पेपर्स तैयार करके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को अरसाल कर रखे हैं। इन वर्किंग पेपर्स के मुताबिक दाता दरबार, शेरावाला गेट, हाल रोड, टाउन हाल, बरकत मार्केट, इचरा, लाहौर हाई कोर्ट पार्किंग प्लाजा, अकबरी गेट, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड, गैलेक्सी, 5 पार्किंग प्लाजे MCL और 2 प्लाजे महकमा औकाफ की अराजी पर ताखीर का शिकार हैं। गलत पार्किंग के मसाइल खत्म हो सकते हैं। यहाँ अमन और सुकून भी हो सकता है अगर गर्म और ठंडे कमरों में बैठे अफराद नेक नियति से काम करें। ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। उन लोगों पर हाथ डालने की जरूरत है जो पुश्त पनाही पर हैं, जो हर माह मंथलियां वसूल करते हैं। छानबीन की जाए या एक अलहदा फोर्स बनाई जाए जो सिर्फ इसी काम के लिए हो। अब ये कॉरपोरेशन या बल्दिया के बस की बात नहीं रही, क्योंकि इन्हीं के जेरे साया तो ये सब कुछ हो रहा है। एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ट्रैफिक का बंद रहना मामूल बन चुका है। ये लाहौर का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, चाहे वो कराची है, चाहे वो पिंडी है, चाहे वो पेशावर है या कोई भी शहर है, हर जगह पर ये सूरत हाल दिखाई देती है। और जो बड़े हैं, हुक्काम बाला हैं, वो भी इसमें काफ़ी हद तक मुलविस होते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूं, अली शेराज हमारे सीनियर नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रेहान वहीद खान साहब ने, जो कि GM हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के। उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अली शेराज से पहले तो ये बताइएगा कि इंक्रोचमेंट हर रोज़ जो है वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं मज़ीद बढ़ चुकी होती है बजाय कम होने के, और इसमें ये जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है। कहा यह जाता है कि पूरा ये माफिया है, इन पर हाथ डालने से भी जो हुक्कामी बाला हैं वो डरते हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है क्या? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जितने बड़े बाज़ार हैं, जिसमें अनारकली, इचरा, नीला गुंबद और जितने भी बड़े बाज़ार यहाँ पे और मेन शाहराएँ जहाँ पे हैं, वहाँ पर तजावज़ात की भरमार है।
यही नहीं, जगह जगह आपने लंडा बाजार भी देखा होगा, आधी आधी सड़क के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर लंडा बाजार लगा दिया जाता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ है इसको चेक करना। एक चीज़ जब है ही गैर कानूनी, वो जब एक सड़कों के ऊपर हो रही है और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जो अफसरान हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, उसकी बड़ी वजह यह है कि बाकायदा तौर पर इन तमाम बाज़ारों के एक रेट तय हो जाते हैं। जिस तरह अनारकली बाज़ार की अगर बात की जाए तो अनारकली बाज़ार से जो है वो तजावज़ात कीमत में अच्छा खासा जो पैसा है रिश्वत के तौर पे वहाँ से वसूल किया जाता है। फिर बाकायदा तौर पर उन दुकानों के आगे जगहों को इंक्रोच करके वहाँ पर लोगों को पट्टे लगा के दिए जाते हैं, जिससे वो दुकानदार भी पैसे ले रहा होता है और टाउन इंतज़ामिया भी वहाँ से पैसे ले रही होती है। इसी तरह अगर बात करें आप मेन शाहराहों के ऊपर, जहाँ पर बाकायदा तौर पर लंडे बाज़ार भी लग चुके हैं, और ख़ास तौर पर जब पार्किंग की बात आती है तो क्योंकि इतनी कैपेसिटी है नहीं शहर के अंदर कि जहाँ पर आप पार्किंग खड़ी कर सकें, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट और लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो पार्किंग प्लाज़ों के ऊपर उस तरह से काम नहीं कर पाई जिस तरह से इनको करना चाहिए था। ये जिसकी वजह से पार्किंग प्लाजे जो हैं वो इल्तिवा का शिकार हैं और पार्किंग का एक बड़ा मसला बन चुका है। इसी वजह से जब लोड पड़ता है तो जिस रोड के ऊपर आपको 2 लाइन की इजाज़त होती है मोटरसाइकिल खड़ी करने की, वहाँ पर 3-3 4-4 लाइनें बनाकर मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का ट्रैफिक का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये पोल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है पार्किंग, क्योंकि जब आपका गुजरने का रास्ता नहीं होता, ट्रैफिक स्लो हो जाती है, वहां पर जब धुआं इकट्ठा होता है तो वो पोल्यूशन की वजह भी बनती है। लाहौर पार्किंग कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि लाहौर के अंदर पार्किंग के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 250 ये पार्किंग स्टैंड थे जब कॉरपोरेशन ने टेक ओवर ये सारी पार्किंग स्टैंड का जो जिम्मा था वो लाहौर पार्किंग कंपनी को दिया। अब इस वक्त 176 के करीब लाहौर पार्किंग कंपनी के पास जो है वो सिर्फ जगह रह गई है, बाकी सब जो है वो माफिया के हाथ में चला गया है। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात यह है कि जो पार्किंग कंपनी की फ़ीस होती है, सरकारी एक फ़ीस तयशुदा होती है। लाहौर के बेशतर जो पार्किंग स्टैंड हैं, जो सरकारी पार्किंग स्टैंड भी हैं, वहाँ पे भी आपको ओवर चार्जिंग नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल शहराज, इस पे बात भी करेंगे। रेहान वहीद साहब का रुख करते हैं। सर, अभी जिस तरह से हमारे नुमाइंदा बता भी रहे थे कि पार्किंग कंपनियां जो हैं वो एक्स्ट्रा वसूली भी करती हैं, क्या कहेंगे? तजावुज़ात माफिया जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि लाहौर पार्किंग कंपनी जब वजूद में आई थी तो इसको जिस तरह शराज भाई ने कहा कि 250 हैंडओवर किए गए थे स्टैंड, 250 ही थे और अभी भी शायद उतने ही हों, लेकिन कंपनी ने उनको कंसोलिडेट कर दिया है, क्योंकि अगर एक दुकान को एक स्टैंड बनाए तो वो ज़्यादा स्टैंड बनते चले जाते हैं। कंपनी ने उनको कंसोलिडेट करके 174 कर दिया और उनको और भी इंक्रीज कर दिया। हमारे पास इस वक्त जो नोटिफाइड स्टैंड की तादाद है वो 244 है। कुछ के ऊपर हमारे इश्यूज चल रहे हैं और कुछ को हम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात हुई कि जी ओवर पार्किंग होती है। देखिए, ओवर पार्किंग की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिन मार्केटों के अंदर लाहौर पार्किंग कंपनी को हैंड ओवर किया गया, वहां पे जब लाहौर पार्किंग कंपनी को हैंड ओवर किया गया तो वहां पे बाइक की तादाद अगर 100 थी तो आज वो वक्त के साथ साथ 400 हो गई। उसकी वजह यह है कि वहां पे अनप्लान कमर्शलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से पार्किंग स्पेस किसी प्लाजा ने बनाया, उसने पार्किंग नहीं छोड़ी। अब जितने भी दुकानदार हजरात हैं वो जब वहां पे आके पैसे नहीं देते, उनके जो एम्प्लॉइज उनके पास काम करते हैं वो पैसे नहीं देते और कस्टमर आता है, हमने उसको भी अकोमोडेट करना होता है। तो उन चीजों को अकोमोडेट करने के लिए अगर लाहौर पार्किंग कंपनी थोड़ा सा ओवर पार्क करती है किसी साइड पे, तो वो ट्रैफिक की फरवानी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। अगर वो हम मैनेज ना करें तो वो लोग वैसे ही खड़ी करके चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेट स्पेस नहीं है। और जहां तक बात रहेगी, जैसे शराज भाई ने कहा, अनारकली बाजार हो गया, इचरा बाजार हो गया, यहाँ पे जितनी भी ज्यादा इनको लोगों की आमदोरफ्त है उसी हिसाब से हमारे पास उतनी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। ये जो कमर्शियल जगह होती हैं जहां पर लाहौर पार्किंग कंपनी ऑपरेट कर रही है, जहां पर पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं, क्या यहां पर टेक ओवर करने से पहले क्या बाकायदा तौर पर कोई सर्वे किया जाता है और उसके बाद जब टेक ओवर कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है यहाँ पर? जी देखिए, ऐसा है कि मिसाल के तौर पे जो हम नया पार्किंग जो भी इस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए हमें जो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी एक प्रॉपर टीम है। उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस का एक नुमाइंदा होता है, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का होता है, एक हमारा कंपनी का होता है। हम उसका पूरा राइट ऑफ वे वगैरह देख के उसको नोटिफाई करवाते हैं, ऐसे नहीं करवाते। जो ऑलरेडी हुई हैं उनको हम बेटर करने की कोशिश करते हैं और जो नए करते हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। और इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है, हमारे पास एक पूरी टीम मौजूद है। हमारी एक पूरी हायरार्की है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की, जिसको हेड फिलहाल मैं कर रहा हूँ। हमारे नीचे 2 मैनेजर्स हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, फिर नीचे सुपरवाइजर है, फिर वर्कर आते हैं। हर लेयर के ऊपर एक चेक है, वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर का चेक है, सुपरवाइजर के ऊपर इंस्पेक्टर का चेक है, इंस्पेक्टर के ऊपर एएम का चेक है। ये एक पूरी हायरार्की
बेकरी है जो फॉलो होती है। अब जाहिर बात है कि अगर पूरे लाहौर में 500 बंदा काम कर रहा है और हमारे पास जो स्टाफ है वो सिर्फ 6 या 7 लोगों का है, तो हम इंडिविजुअली तो हर बंदे को नहीं चेक कर सकते, लेकिन जितनी मैक्सिमम ह्यूमनली पॉसिबल है चेकिंग वो कंपनी करती है और उस वजह से काफ़ी बेहतरी है निज़ाम। अली शराज साहब, जिस तरह से रेहान साहब कह रहे हैं कि जी ह्यूमनली जितना भी पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो उस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। आपने तो यकीनन इस हवाले से पूरा जो है वो सर्वे किया होगा, तमाम तर खबरें मौसूल हो रही होंगी, क्या कमेंट करेंगे इनकी इस बात? निशान बशीर साहब, बात पता क्या है, ये जो लाहौर पार्किंग कंपनी है इसके ऊपर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको रेवेन्यू इकट्ठा होता है। रोज़ाना जो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सरकारी जगह के ऊपर, वो आपको पैसे पे करते हैं और उस पैसों के साथ आपने सिस्टम को चलाना होता है। बड़े माजरत के साथ ये जो इस टाइम रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ना, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 8 लाख रुपया रोज़ाना का कैलकुलेशन होता था रेवेन्यू, अब वो जाके 6 लाख रुपए पे खड़ा हो गया है। अब ये 2 लाख रुपए का पर डे का डेफिसिट है, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा माफिया बीच में इसके अंदर है जो 2 लाख रुपए कंपनी को प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से कंपनी अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ा पाती। इसी तरह अगर बात की जाए तो आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर से पार्किंग जो चीज़ें हैं लाहौर पार्किंग कंपनी से वापस ले ली गई हैं। पार्कों के अंदर जो पार्किंग स्टैंड है वो भी लाहौर पार्किंग कंपनी से वापस ले लिए गए हैं। क्या ऐसी वजह है कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो है लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकी? ये जो पार्किंग प्लाजे थे इसके अंदर भी लाहौर पार्किंग कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन पार्किंग कंपनी अपना लाहौर के अंदर जो प्लाजे हैं पार्किंग प्लाजे उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देते, उन पार्किंग प्लाजों को बनवाते। एलडीए ने जितने पार्किंग प्लाजे 2-3 बनाए थे वो भी कंट्रोल जो है एलडीए के कंट्रोल में है। लाहौर पार्किंग कंपनी के कंट्रोल में क्यों गवर्नमेंट नहीं देती? इसकी कोई पीछे वजह भी तो होगी ना? बिल्कुल यकीनन इसकी वजूहात भी जानेंगे। रेहान साहब, 2 लाख जो अभी हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि बड़े बड़े घपलों के इंकशाफात भी होते हैं। आपको 200 पॉइंट्स दिए गए थे पार्किंग पॉइंट्स, 170 रह गए हैं। क्या वजूहात थी जो बाकी पार्किंग पॉइंट्स वापस ले लिए गए इन कंपनीज की जानिब से? लिए गए बैक इन 2019 ना रोड मॉडलिंग की गई, जिसकी वजह से हमारे कोई 20 से 22 स्टैंड ना खत्म हो गए, जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर हुई, जेल रोड के ऊपर हुई, उनकी वजह से एक तो स्टैंड खत्म हो गए। एक तो ये बात का जवाब हो गया। दूसरी बात, अभी शराज भाई कह रहे थे कि हमारा रेवेन्यू जो है वो पहले से कम हुआ है। देखिए उसकी बहुत सारी वजूहत है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेस्ट होते हैं, या जैसे अभी हमारा एक स्टैंड है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कलमा चौक पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये वजह भी होती है। और जो कोई हमें रिपोर्ट होता है केस कि अगर वहाँ रेवेन्यू का कम है, तो हमारी एक मॉनिटरिंग टीम है, हम उसको बिठाते हैं। उसको बिठाने के बाद अगर उस बंदे में फ्लॉ निकलता है तो हम उस बंदे को उस जगह से निकाल देते हैं, जो कि अभी कंपनी का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रेवेन्यू दोबारा अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। अली शराज, अभी आपने जिक्र भी किया था ओवर चार्जिंग के हवाले से कि वो बहुत ज़्यादा होती है और शायद वही वजह है कि जो करप्शन की वजह भी जो है वो बनती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे बड़ा इशू यही है कि किसी भी लाहौर के पार्किंग स्टैंड पे आप चले जाएं, आपको जो सरकारी डेजिग्नेटेड जो पार्किंग फ़ीस है उस रेट के ऊपर आपको पार्किंग मिलती नहीं। कोई 50 वसूल कर रहा है तो कोई 100 रुपए तक जो है वो पार्किंग फीस वसूल कर रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी भी जगह पे जाते हैं, जब पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे जब ओवर चार्जिंग हो रही होती है उनके पास तो सबसे पहला जो कंप्लेन करने का सिलसिला जो है वो नहीं है उनके पास। को किसको कंप्लेन करे, किसको जाके कहें, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ना इतना टाइम होता है। और जितने ये लोग बैठे हैं जो आपसे टिकट वसूल करते हैं और साथ पैसे चार्ज करते हैं, वो बड़ी बदमाशी के साथ आपसे पैसे मांगते हैं। और बाकायदा तौर पर उन्होंने पर्चियां प्रिंट कराई हुई हैं जिसके ऊपर सरकारी रेट जो हटा के उसके ऊपर जो है वो दूसरी प्राइस जो ओवर चार्जिंग वाली प्राइस है वो लगाई हुई है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो प्राइस के ऊपर बाकायदा तौर पर मार्कर के साथ उसको साइन कर देते हैं, जिसके नीचे आपको रेट नजर नहीं आता कि आपका रेट जो पर्ची पे लिखा है वो कितना है। और वही ओवर चार्जिंग की वजह है कि लाहौर में अगर बात की जाए, जहां पे रोजाना 6-7 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, अगर ये ओवर चार्जिंग हो रही है या तो ये इसका रेट बात ये होती है कि इस माफिया के पीछे बासर सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं जिसकी वजह से इन्हें कोई हाथ नहीं डालता। जी, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि लाहौर पार्किंग कंपनी के अंदर सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा है, जिसमें अभी पिछले दिनों काफी सारे मसले मसाइल खड़े हुए थे। इनके चेयरमैन जो है वो आए थे नए, उन्होंने पिछले जितने इंस्पेक्टर्स हैं जो मियां असलम इकबाल के साथ जिनका बहुत ज्यादा अटैच हुए थे, वो तमाम इंस्पेक्टरों को उन्होंने फारिग कर दिया। नून लीग के कुछ लोगों को, ये सियासी मुदाखलत ही है जिसकी वजह से सारी खराबी सियासी जो है वो मुदाखलत पैदा की होती वजह है। से भी एक बैरियर जो है वो आता है। रेहान साहब, आपसे बात करेंगे, आप अभी बात भी कर रहे थे
ओवर पार्किंग की, कि आप लोग बाजू का ट्रैफिक का फ्लो मैनेज करने के लिए ओवर पार्किंग करनी पड़ती है, ओवर चार्जिंग भी की जाती है, इस पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, कौन चेक रखता है इन तमाम तर चीज़ों पे? मैम मैंने जैसे बताया कि हमारी एक टीम है, हमने उनको भी रखा हुआ है। हमें जो शिकायत मौसूल होती हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, हम उसके मुताबिक भी काम करते हैं और जो भी ओवर चार्जिंग की शिकायत आती है हम उसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करके जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, इवन के जो हमारे ऊपर ऑफिस के लोग हैं, उनको भी हम इसके लिए वार्न करते हैं। क्योंकि होता यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 500 लोगों के ऊपर मेरे पास सिर्फ 10 लोग हैं। अब वो ज़ाहिर बात है, हम हर बंदे के ऊपर खड़े तो नहीं हो सकते ना सारा दिन के लिए, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमनली जो हमारा चेक पॉसिबल है वो बहुत अच्छा है और बेहतर जा रहा है। उस वजह से कंपनी में बेहतरी भी आई है और इंशाल्लाह आएगी। सर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी तो होता है ना, कि उनको मॉनिटर करने के लिए जी कोई मैम, मॉनिटरिंग मैंने आपको सिस्टम हो, बताया कि कैमरास हमारी हो? ये अलहदा से मॉनिटरिंग टीम है जिसको हम स्नैप चेकिंग के लिए ऑन एंड ऑफ भेजते रहते हैं। ठीक। जो चीज़ आइडेंटिफाई होती है उसके मुताबिक काम करते हैं। अच्छा रेहान साहब, इसमें बड़ी वजह ये भी है क्योंकि लोगों को टोल फ्री नंबर का पता ही नहीं है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की कंप्लेन करनी कहाँ पे है। या तो जहाँ पे आपने पार्किंग स्टैंड बनाए हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर एक बोर्ड नस्ब करें जिसके ऊपर बाकायदा शिकायत का नंबर लिखा हो कि आप यहाँ पे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, या जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ पर आप अगर उस पर्ची की तस्वीर लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और किसी भी जगह पे ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र नहीं आता, जबकि ई टिकटिंग का सिस्टम भी शुरू हो गया था, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई थी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आप सिर्फ उधर जाके पंच करते थे, वहीं पे आप पैसे जमा करवाएं, वो पर्ची आपको मशीन देती थी, वो मशीनें भी इंस्टॉल नहीं हो सकी। ये मॉडल पार्किंग प्लाजे पार्किंग स्टैंड तो नहीं है जहाँ पे लोगों पर्चियों को पकड़ाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक मशीनें लगनी थी, सिस्टम जदीद होना था, अभी तक हम मैनुअल सिस्टम पे ही चल रहे हैं। सर इसमें ऐसा है शिराज भाई कि मैं आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वो जो मशीनें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो पार्किंग कंपनी की एग्जिस्टेंस से पहले लगाई गई थी। पार्किंग कंपनी को जब हैंड ओवर किया गया तो मैनुअल सिस्टम ही हैंड ओवर किया गया। पार्किंग कंपनी ने अपने तौर पे 2014-15 में एक इंटरनेशनल टेंडर किया था जिसको बहुत सारी गलत कह रहा हूँ, बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेस की वजह से पार्किंग कंपनी ने उसको खत्म किया। अब दोबारा हम इस प्रोसेस में हम पीआईटीबी के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन है आईटी इंटरवेंशन करने के लिए, और हम पंजाब सेफ सिटीज के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन है। इंशाल्लाह जैसे ही हमें किसी भी चीज की फाइनल शक्ल नजर आएगी, हम उस जो हमें बेहतर लगेगा। ठीक, लाहौर लेकिन के बहरहाल लिए इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके और जो शिकायत अब उन्हें दरपेश हैं, सामने आ रही हैं, उन शिकायत को कम से कम किया जा सके। होना तो ये चाहिए कि इन शिकायत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, लेकिन फ़िलहाल उन्हें मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अली शिराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और रेहान वहीद खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजायज़ पार्किंग माफिया इस कदर बढ़ चुका है, अगर हम लाहौर की बात करें तो बागमानपुरा बाज़ार, अनारकली, लिंक रोड, शालीमार, लंडा बाज़ार के इर्द गिर्द, सर्कुलर रोड पर शालमी से भाटी चौक, सांदा रोड, मुल्तान और जीटी रोड की सड़कें वसी होने के बावजूद सड़क के वस से भी आगे दुकानदारों ने मुख्तलिफ छोटे कारोबार की रेहड़ियाँ किराए पर लगवा रखी हैं। ऊपर से सड़कों पर बने नाजायज़ पार्किंग स्टैंड से गाड़ियां तो क्या, आम आदमी का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। बिल्कुल, इस पे हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं मोहम्मद आजम। वो हमें बताएंगे कि पार्किंग माफिया किस तरह से काम करती है, इसके पीछे क्या वजूहात है सारी। तो एक बार आजम से बात करते हैं। बताएं मोहम्मद आजम, तफसील से क्या वजूहात हैं इसके पीछे? कहा यह जाता है कि अगर ये अंदाज़ा करना हो कि कोई मुल्क कितना तरक्की याफ्ता हो सकता है तो उसकी सड़क का निज़ाम देख लीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सबसे बदतरीन निज़ाम ही आपको सड़कों पर नजर आएगा। मेरे साथ आप चंद बाइक्स चलती हुई देख सकते हैं, जबकि सैकड़ों हज़ारों मोटरसाइकिलें यहाँ इलीगल पार्किंग पर खड़ी हैं। 2013 में एक कंपनी कायम की गई जिसका नाम लाहौर पार्किंग है और इसका मैंडेट ये था कि ये पूरे लाहौर में पार्किंग स्टैंड बनाएंगे। इनके पास 250 पार्किंग स्टैंड थे, लेकिन बदकिस्मती से अब 10 साल के अरसे में ये 174 पार्किंग स्टैंड रह चुके हैं, लेकिन इन पर भी ना सरकार के रेट है और ना ही लाहौर पार्किंग की। मसला सिर्फ ओवर चार्जिंग का नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सुपरवाइजर करोड़ों रुपए की करप्शन करके रातों रात गायब हो जाता है। ये पार्किंग माफिया असल में माफिया बना कैसे, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनके ठेके बांटता है, आइए आज आपको दिखाते हैं। 5 लेन रोड है जिसपे आई गेस
5 लेन पार्किंग लगी हुई है और जो रोड चल रही है वो 1 लेन चल रही है। आपको नहीं लगता कि ये इल्लीगल और इस मसले को फौरी तौर पर हल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारी जो एग्जेक्टिव्स हैं वो पता नहीं किस तरह सिटी का जो मास्टर प्लान है उसको करती हैं। 5 किलोमीटर का लाहौर का टुकड़ा है और हमने पूरे शहर की सर्विसेज यहाँ पे रखी हुई हैं। लोगों की भी प्रॉब्लम है, वो क्या करें। इसमें बहुत सारे वकला यानी लिटिगेंट्स की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई भी शख्स अपनी गाड़ी इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहता लावारिस, मगर यह है कि अब जब पार्किंग ही नहीं है यहाँ तो पार्किंग प्लाजे बनाए जाए। एक बड़ा बुनियादी मसला और भी है कि 2013 में एक कंपनी बनी लाहौर पार्किंग के नाम से। अभी राइट नाउ ये जितनी पार्किंग हम देख रहे हैं ये उनके अंडर नहीं है। जिस कंपनी के पास ये मैंडेट है कि लाहौर की हर पार्किंग जो सरकारी लैंड, तो ये रोड सरकारी लैंड है ना, ये जो फुटपाथ है ये सरकारी लैंड है, उनके पास होनी चाहिए, ये उनके पास नहीं है। ये यहाँ पर किस तरह ऑपरेट हो रही है? देखिए, मुझे तो अभी इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि ये जो पार्किंग स्टैंड है कैसे ऑपरेशन इसके कैसे चल रहे हैं, तो उसको देख के फिर मैं। राना साहब, अरसा गुजर के आपको यहीं पे प्रैक्टिस करते हुए देखिए, यहाँ पे ठेके बिकते नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अपना कि वो यहाँ पे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है बिकने वाली। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं, हमारी कोई इसमें किसी किस्म की कोई इंटरवेंशंस नहीं है। मैं देख लेता हूँ इसमें कि ये बात तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ये लाहौर पार्किंग के पास नहीं मैंने है। अभी तक इस बारे में मेरे पास कोई चीज़ नहीं आई है, क्योंकि जो पुराने जब से हमने चार्ज लिया अभी 2 हफ्ते हुए, तो पुराने ठेकेदारी काम कर रहे हैं। इसमें मैं देख लेता हूँ जो आपकी बात आई। कितने पैसे दिए पार्किंग पे? अब तो वकील है हमारी, तो फ्री है पार्किंग। फ्री पार्किंग है आपकी, कोई पैसा नहीं दिया? हमने नहीं दिया। कार साहब, ये इस पर्ची के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? पढ़ लें, देख लें भाई। मैं तो वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो 2 जमातां पढ़े, हाली लिख सकता। आप क्या लिख के देते हैं? मोटरसाइकिल का नंबर लिख के देते हैं। किसी से ये पर्ची गुम हो जाए तो? फिर शनाख्ती कार्ड लेते हैं, शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लेते हैं, गाड़ी के कागज देख। आपकी यहाँ पे ड्यूटी किसने लगाई है? हाँ जी, आपकी ड्यूटी हम तो मजदूर आदमी है भाई, समझ गए। कौन है जो आपको ऊपर कोई हेड करता होगा, हाँ, जिसको जाकर पैसे देते ठेकेदार है हैं? भाई। ये पर्ची जो इसमें आप देख भी रहे हैं जो काट के दी जाती है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये पर्ची है, कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्किंग लगाई हुई है। पार्किंग? ये बुक किस चीज़ की है? ये गाड़ियों की। गाड़ियों की पार्किंग की है कि बाइक की पार्किंग की ये है? गाड़ियों की है। गाड़ी की पार्किंग की है। कार कितने की है? 30 रुपए की। तो यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई। गाड़ियों वो आगे लगी है, वो देखें। गाड़ियाँ वहाँ लगी हैं, ये आपने को 20-15 काफ़ी पर्चियाँ जी, ये दिखाएं। ये सुबह की लगी हुई है ना, सुबह की पर्ची 4 सुबह की पर्चियाँ लगी हुई हाँ हैं। सिर्फ गाड़ियों के लिए है? गाड़ियों के लिए। सिर्फ गाड़ियों के लिए? नहीं, मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल की लड़का लगा रहा है उधर। तो आगे मोटरसाइकिल लड़का लगा रहा है। आपको ठेका किसने दिया यहाँ पे? कौन किसने बैठाया हुआ आपको? ये सुपरवाइजर हमीदुल्लाह बलोच। किस चीज़ की पर्ची ली है आपने इनसे? हम तो मोबाइल जमा करवाने की कर रहे हैं, हमारा टेस्ट है यूनिवर्सिटी ये में। गाड़ियों की पार्किंग है, मोबाइल की पार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई जमा नहीं कर रहा, अंदर वो लेके जाने नहीं दे रहे, इजाज़त नहीं है, तो कहाँ रखेंगे? बाहर तो नहीं रख सके जा सकते ना, कहीं जमा करवाना पड़ेंगे। आप सामने टेस्ट देने आए थे यूनिवर्सिटी में? टेस्ट देने आए, आपने इनसे पर्ची ली और इन्हें अपना नंबर मोबाइल दे दिया दिया जी। आपने तो मोबाइल की पार्किंग लगाई है, ये पर्ची आपने मोबाइल वो पे दे अंदर दी है। बेटा कोई रख नहीं ना रहा। आप हमीदुल्लाह बलोच ने आपको यहाँ पे क्यों बिठाया? गाड़ियों के लिए, मोबाइल के लिए या बाइक के लिए? गाड़ियों के लिए। तो आपने तो उनसे मोबाइल लिया है। ये देख मेरे साथ, ये पीछे देखें जी, इस तरफ मैं इस तरफ अगर थोड़ा सा आ सकूँ, शॉपर पड़े हैं और ये जो पर्ची है पर लिखा हुआ है एक सारिफ का और उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लू शॉपर। टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, इस टिकट पर कोई रकम अदा ना करें, वाज़ेह अल्फाज में ये ऊपर लिखा हुआ है। अब ये मैं आपको जितनी पर्चियाँ दिखाऊंगा इनके ऊपर उन लोगों के नंबर लिखे हुए हैं जिन लोगों का ये सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे सामने इदारे में कोई टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कितने की पर्ची है ये जो जिनका सामान रखा है, कितने की है? जितने मर्जी वो दे दें, हम तो 30 रुपए लेते हैं, वो 50 दे दें, 100 दे दें, 10 दे दें। जो दे दें। हाँ, कभी बहस नहीं की किसी से? बहस नहीं की। इस पर्ची पे आप मोटरसाइकिल भी पार्क नहीं कर सकते जिसके ऊपर लिखा हुआ है कार या जीप। तो आपने मोटरसाइकिलें भी लगाई हैं, इस पे सामान भी रखा हुआ है, तो हराम हो गया। मोटरसाइकिल मैंने नहीं लगाई, मोटरसाइकिल दूसरा लड़का है लगाने के लिए। आपके साथ नहीं है वो? नहीं, मेरे साथ। आपके साथ कौन सा लड़का है? मैं अकेला ही हूँ। अभी आपने कहा दूसरा लड़का है आपके साथ। दूसरा लड़का वो आगे मोटरसाइकिल लगा रहा है। कहानी है वो देख। कहानी है ये कहानी है। आपने कितने पैसे दिए हैं? जो पार्किंग का टोकन लिया, कितने पैसे दिए? 30 रुपये वो पार्किंग बाइक का और मोबाइल वगैरह का इसके अलग है। मोबाइल के लिए भी इवन देखिए, मोबाइल तो एक बेसिक नेसेसिटी है। जो बंदा दूर से आ रहा है अल्टीमेटली मोबाइल लेके आएगा साथ, अपने घर वालों को रास्ते में 100 मामलात हो जाते हैं, बताना, आगाह करना। तो मोबाइल अगर साथ लेके आए तो यहाँ पे इनको चाहिए। जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है इसकी मालियत लाखों में है। जी बिल्कुल। तो आपसे तो इस मोबाइल फ़ोन को रखने के लिए कुछ 100-200 रुपये भी डिमांड करे तो आप देंगे? सर नहीं, 100-200 तो वो तो इलीगल है ना। देखें,
तो इलीगल नहीं देंगे? नहीं, इलीगल मैं तो नहीं दूंगा। तो जो बाइक जहाँ पे खड़ी कर रहे हैं वो भी इलीगल है? सर इलीगल है। देखिए, मैं अगर यहाँ पे नहीं खड़ी करने देंगे तो मैं पीछे, ये अनारकली में पार्किंग है, मैं वहाँ पे खड़ी करके आऊँगा। ये है जी एक पढ़ा लिखा शहरी जो कह रहे जी मैं इलीगल पे नहीं लगाऊंगा, मुझे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, मैं वहाँ लगा दूंगा पार्किंग। तो यहाँ पे सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर अभी नहीं है। कोई नाम तो होगा ना उसका? नहीं, मुझे नाम का नहीं पता। आप यहाँ पे रोज आते हैं, आपको नाम का ही नहीं पता? मुंशी आता है ना पैसे लेने, वो चले जाता है इस टाइम। कितने को पैसे देते हैं उससे? जी, क्या रेट, या रेट क्या है इस पार्किंग में जहाँ पे हम खड़े हुए हैं? क्योंकि इतने पैसे रोज आपने फिक्स देने हैं, 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपए। 15,000, 20,000 नहीं, कॉपी के हिसाब से देना होता है। कौन सी कॉपी? ये 100 टोकन होता है, 100 टोकन से 100 देना टोकन होता है? हाँ। तो ये कहाँ है, बुक कहाँ है? वो खत्म हो गई है ना। वो खत्म हो गई। जो टोकन आप दे रहे हैं आपको पता है ये इलीगल है? इलीगल है। आपको पता है इस बात का? कैसे पता है, ऊपर लिखा हुआ है क्या illegal लिखा हुआ ऊपर? ये कस्टमर के लिए नहीं है। ये कस्टमर के लिए नहीं है जी, इन्हें पता है ये काट के दे रहे हैं। ये जहाँ पे आप ऊपर ब्लैक प्रिंट देख रहे हैं ये इलीगल है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये टिकट बेचा नहीं जा सकता। मेरे हाथ में जितने टिकट इस वक्त मौजूद है ये सब इलीगल है और इस टिकट पे पैसे दिए हैं। आपको इस पर बाइक का नंबर नज़र आ रहा होगा 5890। ये 5890 मेरे साथ मौजूद है जी। अब आप सब यहीं पे रहे हैं आप? सलामकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? उज़ैर इजाज़। उज़ैर साहब, ये आपकी गाड़ी का नंबर है? जी सर। क्या नंबर लिखा हुआ है? 5890। 5890। कितने पैसे दिए हैं आपने? मैंने 20 रुपीज़ दिए हैं। जी। ये ऊपर देखे क्या लिखा हुआ है? ऊपर कटिंग हुई है। कटिंग हुई है। इस कटिंग के नीचे लिखा हुआ है कि ये टिकट बेचा नहीं जा सकता, ये टोकन जी। बेचा नहीं जा सकता। जी जी बिल्कुल। तो आपको ये पता है कि ये इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है। आपने एक पैसे और दे बात दिए? करना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो ये पार्किंग में बाइक नहीं खड़ी करने दे रहे किसी को। क्यों? कह रहे हैं जी इधर फलाने की जगह, फलानी शॉप की जगह, फलाने की जगह। तो शॉप की जगह से बिकती है? हाँ, पता नहीं किसकी जगह है ये, कौन सिर्फ अब पार्किंग बात का मालिक सुने, है। सर बात सुने इधर आए, अब बात सुने, गुजारिश सुने। वो ये कह रहे हैं ये दुकान की जगह बिकती है, ये दुकान वाले बाइक लगाने देते हैं। ये भाई से पूछे ना कौन सा पैसे लेते हैं। ये भाई देते हैं वो दुकानदारों को जो हम देते हैं। आपने ये टिकट साबित इनसे लिया करना। थी इनसे लिए। और इन्होंने बाइक नहीं लगाने दी थी यहाँ पे? वो पीछे भाई खड़े थे, उन्होंने बाइक नहीं लगानी थी, इन्होंने कहा इधर लगा दें आप। हाँ, वो उन्होंने क्यों नहीं लगाने दी? वो कह रहे हैं जी जगह ही फुल हो गई, हालांकि जगह सारी खाली पड़ी है पीछे। अच्छा, ये जो जिसकी दुकान के सामने जगह हो वो पैसे लेता है? नहीं सर, कौन कहता है वो लेता है? ये कह रहे हैं। उनको साबित करे ना सर। कौन पैसे लेता है? भाई साबित करे। पैसे कौन लेता है? ये लाहौर पार्किंग पैसे 100 लेते हैं। पार्किंग बेच के उसके बाद ये जो लाहौर पार्किंग के इलीगल टिकट आप बेच रहे हैं, ये खाली पर्ची है जी मेरे पास, इनके ऊपर भी यही लिखा हुआ है, ये काटा हुआ है आपने। हाँ जी। इसके इलीगल पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो कॉपी जब नहीं होती फिर टोकन लगाना पड़ता है ना। ये 20-25 मैंने पकड़ी हैं। इस तरह के यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, उनके हाथ में इस वक्त ये 20-25 पर्चियाँ होंगी जिनके ऊपर ये काट के लिखा हुआ है ये नई पर्ची इलीगल है, ये दे नहीं सकते, और वो फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन पैसे नहीं फेंकेंगे, वो जेब में जाएंगे। ये दिहाड़ी वाला मजदूर आदमी है, कुछ हिस्सा इसका होगा, कुछ परसेंटेज इससे ऊपर जाएगी, कुछ उससे ऊपर जाएगी। मसला 10-20 रुपए की ओवर चार्जिंग का नहीं, ये मामला करोड़ों रुपए का है। कौन देखेगा, कौन ढूंढेगा, कौन रोकेगा? यही सवाल तो पूछने आया हूँ, आप भी ये सवाल पूछें। तो ये जो ठेके बिकते हैं पार्किंग के, इसमें यूनियन का अमल दखल नहीं होता? जी, सारों को ही होता है अमल दखल, बगैर यूनियन के किधर किसी की क्या जरूरत है कि वो कोई काम कर जाए। यहाँ तो कोई एक फोन बेच नहीं सकता, ले नहीं सकता बगैर यूनियन। तो भाईजान ये सारा मिली भगत से होता है, ये सारा दिरम बरम हुआ हुआ निज़ाम देखे, सारी सड़क ब्लॉक की हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सारा का बुरा हाल ही हुआ है। मुझे देखते हुए पार्किंग की वजह से बहुत मसाइल हैं यहाँ पे। सारा दिन ट्रैफिक नहीं रवानी चलती सही तरह, कोई एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आ जाए, कोई इधर इमरजेंसी बड़ी दफ़ा हुई है, वो बेचारे इधर आके फंसे रहते हैं। मुल्क का हाल अहवाल इसी हाल रोड जाता है। हर तरफ हमारा काम है आवाज़ उठाना, इन लोगों की आवाज़ बनना, आपकी आवाज़ बनना, या जो लोग ट्रैफिक में फंसते हैं उनकी आवाज़ बनना। हम ये काम करते रहेंगे। खुदारा आपसे भी ये गुजारिश है कि सरकार दफ्तर से निकलिए, एसी वाली गाड़ी में आइए, लेकिन आकर देखिए कि यहाँ पर जो आवाम जलील होती है वो किस तरह हो रही है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ पर। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे तुर्की और शाम में शदीद ज़लज़ले की, जिससे कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1400 से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि दुनिया भर के 45 ममालिक के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.9 बताई है। ज़लज़ले का मरकज़
तुर्की से जनूब में गाजी अंतीब सूबे के इलाके नजदागी बताया गया है और जल्जिले की गहराई तकरीबन 18 किलोमीटर है। जल्जिले के बाद तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। यह जल्जिला 1939 के बाद की अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क मीडिया के मुताबिक जल्जिले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। जल्जिले के वक्त लोग सड़कों पर निकल आए। जल्जिला इतना शदीद था कि इसके झटके कब्रस, यूनान, शाम, उर्दन, लेबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए। तुर्की में 912 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। जल्जिले के बाद गाजियान्तप और अहाते एयरपोर्ट पर मुसाफिर परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जल्जिले के बाद से अब तक 66 से जायद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस की पाइपलाइन फटने से आग भी भड़क उठी। एहतियात बरतते हुए कुदरती गैस की फराहमी बंद कर दी गई। 1000 साल की तारीख ये गवाह है कि इंसान कुदरती आफात के मुकाबले में हमेशा बेबस रहा है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तुर्की से अतीक अहमद। अतीक, बताएगा अब तक जो है वो कितने जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई हैं, तस्दीक कितने की हुई है और रेस्क्यू कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है? जी, इस वक्त तक जो हमें इतलात मिली हैं, जो मुसद्दका इतलात हैं, उसके मुताबिक 1014 अफराद जो तुर्की में शहीद हुए, जबकि 582 अफराद जो हैं वो शाम में शहीद हुए। ओवरऑल जो है वो 2800 बिल्डिंग्स जो हैं वो मुतासर हुई थी इस ज़लज़ले में। मैं आपको ये भी साथ-साथ बताता चलूँ कि जो सुबह 4:17 पे ज़लज़ला आया था, जिसके रिक्टर स्केल पर शिद्दत जो है वो 7.8 थी। वो उस ज़लज़ले का फ़ॉलो-अप अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक और ज़लज़ला आया 7.5 7.5 का ज़लज़ला था, जिसके बाद जो है वो जिसके बाद जो है वो उस इलाके में मज़ीद जो है वो कुछ बिल्डिंग्स गिरने का जो है वो इत्तलात मिल रही हैं। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बड़ी तनदेही के साथ काम कर रही हैं वहाँ पे। जो तुर्क हुकूमत है उसने एयर एम्बुलेंसेस भी फ़राहम कर दी हैं। अदियामान का और हताए का जो एयरपोर्ट है वो वहाँ पे ज़लज़ले की वजह से, तबाहकारियों की वजह से जो है वो ये दोनों एयरपोर्ट्स बंद हैं। जबकि गाज़ियान्तप को जुज़वी तौर पर जो है वो गाज़ियान्तप एयरपोर्ट को बहाल कर दिया गया है। इलाके में मोबाइल सर्विस को जो है वो उसकी मोबाइल सर्विस की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए जो है वो मोबाइल जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। 504 जो जनरेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा जो है अमेरिका, चाइना, इसराइल, इंडिया और अरब कंट्रीज़ के अलावा जो है वो एशिया भर से और बाकी दुनिया भर से भी और यूरोप की तरफ से भी जो है वो बड़ी तादाद में एड की जो है वो ऐलान किया गया है। रेस्क्यू टीमें भी भिजवाई जा रही हैं यहाँ पे। तो अतीक, ये बताइएगा कि अलसुब ये आया ज़लज़ला और उसके बाद से अब तक जो है वो यकीनन जो मलबा हटाने का काम है वो भी जारी है। मुख्तलिफ जगह पर जो है अभी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मोबाइल सर्विस का जिस तरह से आपने बताया वो भी मुअत्तल हुई है। यकीनन जो बिजली की फराहमी है उसमें भी खलल आया होगा। तो बहुत सी मुश्किलात भी दरपेश होंगी इन रेस्क्यू की कार्रवाइयों में। अब तक कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इसके अलावा मुतासरा शहर कौन से ऐसे ज़्यादा हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो करामन मारिश और गाज़ियान्तप और मलाटिया जो है वो इन 3 रीजन्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो हताए रीजन है वहाँ पे उस्मानिये में, सिकंदरों में बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरने के इतलात हैं। इसके अलावा जो शाम का इलाका अलेप्पो है, वहाँ पे बिल्डिंग्स गिरने के जो है वो बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। तो रेस्क्यू टीमें जो हैं वो पूरी तनदेही के साथ काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो वेदर कंडीशंस हैं, क्योंकि इस वक्त उस रीजन के अंदर जो है वो बर्फानी तूफान आया हुआ है और वो बर्फानी तूफान अगले 3 से 4 दिन मजीद जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। जिस तरह से 600 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं और जाम बहक अफराद की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? अस्पतालों में भी कोई इमरजेंसी नाफिज की गई है? जी बिल्कुल, 10 सूबों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि उससे मुतसिल जो बाकी करीबी जो सूबे हैं वहाँ पे भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल्स कम्प्लीटली 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिन इलाकों में ज़लज़ले से तबाही नहीं हुई है वहाँ पे लोग जो है अपनी मदद आपके तहत
फंड रेजिंग कर रहे हैं। उसके अलावा चीजें, कंबल, रजाइयाँ और जो गर्म कपड़े वो कलेक्ट कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो अपनी मदद के तहत भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग वहां पे पहुंच के लोगों की मदद कर सकें। अतीक, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी आपने बताया कि 7.5 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया और उससे भी जो है वो तबाही हुई है, बहुत सी जो इमारतें हैं वो मुनहदिम हुई हैं। तो जो लोग इन तबाहशुदा इलाकों में मौजूद हैं या जो अभी तक जो है वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, क्या उन्हें किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है कि अगर इस तरह के मज़ीद आफ्टर शॉक्स आते हैं या मज़ीद ज़लज़ले आते हैं तो कम अज़ कम उनकी जान को महफूज बनाया जा सके? जी बिल्कुल, तुर्क गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है, लोगों को वहाँ से जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा जानी नुकसान से बचा जा सके। रेस्क्यू टीमों को पूरी तरह से जो है वो वहाँ पे इंडक्ट किया गया है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो। जबकि बच जाने वाले लोगों को जो सुबह पहले ज़लज़ले के बाद जो है वो जो लोग महफूज मकामात पर पहुँच गए थे, वहाँ उन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और काफ़ी बड़ी तादाद में रेस्क्यू किया भी जा रहा है। लोगों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जा रही है और जिन इलाकों में हालात बेहतर हैं वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल क्या है? वहाँ पर क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी, तुर्की का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल हमारा जो रीजन है इसके अंदर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स भी होती हैं, जो लोकल बल्दिया की ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, पब्लिक बसेस होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट जो सेक्टर से भी गाड़ियों को जो है वो वहाँ पे मोबिलाइज किया गया है, ताकि लोगों को वहाँ से उस खस्ता हाल जो बिल्डिंगों के बाहर ठीक है, जो लोग रेस्क्यू मौजूद हैं कार्रवाइयों उनको का अमल अभी जारी है। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज़ के साथ और कुछ पुरानी स्टोरीज़ का फॉलोअप भी आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।